जुड़वां बच्चे पाकिस्तान में हर कपल की अव्वलीन ख्वाहिश हैं, बल्कि मोस्टली कपल्स क्लिनिक में आकर ये कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा हमें भी वो मेडिसिन दे दें जिससे जुड़वां बच्चे हो जाते हैं। सो आज का सेशन इस गाइडेंस के बारे में है कि जुड़वां बच्चे किस तरह से हो सकते हैं और वो क्या फैक्टर्स हैं जो अगर मौजूद हों तो ट्विन प्रेगनेंसी या जुड़वां हमल होने का इम्कान बढ़ जाता है। अगर कोई भी फैक्टर मौजूद नहीं है तो नेचुरली एक चांस है कि हर 200 प्रेगनेंसीज में से एक प्रेगनेंसी ट्विन प्रेगनेंसी होगी। ये एक नेचुरल वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर आपकी फैमिली में पहले से जुड़वां बच्चे होते हैं, यानी कोई जेनेटिक फैक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से आप में यानी इस कपल में भी जुड़वां बच्चे होने का इम्कान बढ़ जाता है। एक तो हमारे पास नेचुरल इंसिडेंस हो गया कि हर 200 प्रेगनेंसीज में से एक प्रेगनेंसी ट्विन प्रेगनेंसी होगी। सेकेंड चीज जेनेटिक फैक्टर आ गया कि अगर मेल या फीमेल दोनों पार्टनर्स में से किसी एक की फैमिली में जुड़वां प्रेगनेंसीज या ट्विन प्रेगनेंसीज ज्यादा होती हैं तो आपकी प्रेगनेंसी ट्विन होने का इम्कान बहुत हद तक बढ़ जाएगा। तीसरी चीज जिसके बारे में बहुत से पेशेंट्स का सवाल होता है कि वो कौन सी दवाई है जिससे जुड़वां बच्चे हो सकते हैं। मैं अपने पिछले सेशंस में आपको ओव्यूलेशन इंडक्शन के बारे में बता चुकी हूँ, यानी वो पेशेंट्स जिनमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती या बांझपन का एलिमेंट आ रहा होता है, उनको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं पीरियड्स के ड्यूरेशन में, जिसकी वजह से उनकी अंडेदानियां स्टिमुलेट हो जाती हैं, यानी वो ज्यादा से ज्यादा फॉलिकल्स और ज्यादा से ज्यादा एग्स बना रही होती हैं। इसके अलावा डे 12 पे एक इंजेक्शन भी लगाया जाता है जो कि एग की रिलीज को कंफर्म कर देता है। अगर कोई पेशेंट ओव्यूलेशन इंडक्शन ले रहा हो तो उस पेशेंट में ट्विन प्रेगनेंसी होने का इम्कान बहुत हद तक बढ़ जाता है। यही वो मेडिसिन है जिसके बारे में लोग बात करते हैं कि अगर ली जाए तो ट्विन प्रेगनेंसी होने का इम्कान ज्यादा होता है, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं होती कि ट्विन प्रेगनेंसी होगी। इसके अलावा जो लास्ट फैक्टर है हमारा वो ये है कि जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती है या बीएमआई या वजन ज्यादा होता है, हम पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि ये वो दोनों फैक्टर्स हैं जो कि हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर रहे होते हैं और इस इम्बैलेंस की वजह से प्रेगनेंसी होने का इम्कान बहुत हद तक कम हो जाता है। लेकिन अगर इन दोनों फैक्टर्स के साथ प्रेगनेंसी हो जाए तो ट्विन प्रेगनेंसी होने का इम्कान ज्यादा होता है। आई होप मैंने अपनी बात क्लियर की है कि बढ़ती हुई उम्र के साथ और बढ़े हुए वजन के साथ इनिशियली तो प्रेगनेंसी होने का इम्कान बहुत हद तक कम होता है, लेकिन इन केस अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो चूंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस कॉज कर रही होती हैं ये दोनों चीजें, तो ट्विन प्रेगनेंसी होने का इम्कान बहुत हद तक बढ़ जाता है। ट्विन प्रेगनेंसी के सेशन को खत्म करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ट्विन प्रेगनेंसी या जुड़वां हमल बहुत ज्यादा पेचीदगियों का हामिल होता है। यही वजह है कि हम इसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी लेबल कर देते हैं, क्योंकि इसमें दौराने प्रेगनेंसी बहुत से मसाइल दरपेश हो जाते हैं, जिनमें ब्लड प्रेशर हाई होना, शुगर का बढ़ जाना, अनीमिया यानी खून की कमी हो जाना और वक्त से पहले दर्दें लग जाना शामिल हैं। ट्विन प्रेगनेंसी जहां बहुत से लोगों के लिए एक बहुत ज्यादा अट्रैक्शन का बाइस है, वहां मैं आपको ये बता दूं कि ये नॉर्मल प्रेगनेंसी के मुकाबले में बहुत ज्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। उम्मीद करती हूं कि ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में आज का सेशन आप सब लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान जो पेचीदगियां हो जाती हैं उनके बारे में मैं एक अलग से सेशन करूंगी और आपको गाइड करूंगी कि वो कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ट्विन प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड हैं। थैंक यू वेरी मच।